मृदुल, क्या लगता है ये देखिए पूरा मामला, पहले हम कह रहे थे कि बहुत ज्यादा असुलझा मामला है, सुलझ नहीं रहा, अब एक और मोड़ इस कहानी में आ गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस प्रकार से एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था और अब जिस प्रकार से साइबर सेल के एक एएसआई ने सुसाइड कर लिया है, ये मामले ने बिल्कुल ही एक अलग ही रूपरेखा ले ली है। क्योंकि उन्होंने जब सुसाइड किया है तो उसके अंदर उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा है, करीब 3 से 4 पेज का वो सुसाइड नोट है, जिसके अंदर उन्होंने इस बात को लेकर जानकारी दी है कि एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के खिलाफ उनके पास भ्रष्टाचार के सबूत हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों का जो है उसके अंदर जिक्र किया है। उन्होंने पूरी डिटेल देते हुए करीब 6 मिनट की उन्होंने एक वीडियो बनाई है, जिसके अंदर उन्होंने काफी डिटेल दी है कि किस प्रकार से जो है रोहतक के अंदर भ्रष्टाचार किया जाता था, कौन कौन था, फिर चाहे उनका ड्राइवर हो, उनका पीएसओ हो या फिर उनके साथ में लगे हुए उनके साथ जो अधिकारी थे, उन सबको किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार की एक चेन वहां पर चल रही थी, उस सब के बारे में उन्होंने उसके अंदर जानकारी दी। वीडियो के अंदर जानकारी है, इसके साथ ही सुसाइड नोट के अंदर जानकारी है। हालांकि इस मामले को लेकर अब जो है वहां पर पुलिस की टीमें पहुंच चुकी हैं, अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही जो फोरेंसिक टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है। और उन्होंने जब वीडियो के आखिरी में भी उन्होंने यही बात बोली कि वे चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, इसी के चलते वे आज अपनी जो है आहुति देने जा रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा एक और बड़ा कदम उठाया। तो ये कहा जा सकता है कि अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहां एक और इस मामले को जो है जहां एडीजीपी ने अपने सुसाइड नोट के अंदर ये लिखा था कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसके चलते उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उनको मेंटल हरास किया जाता था। कुछ इसी प्रकार के आरोप जो हैं एएसआई द्वारा अपने आईजी के ऊपर लगाए हैं, क्योंकि आईजी उस समय जो वाई पूर्ण कुमार है वहां के थे, तो उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सुसाइड नोट के अंदर एक चीज और मेंशन की है कि जब भी उनका ट्रांसफर किसी जगह पर होता है तो वह अपने साथ के कुछ उनके वहां पे गिने चुने उनके कुछ अधिकारी हैं, उनको ये अपने साथ लगा लेते हैं। तो ये कहा जा सकता है बेसिकली बहुत गंभीर आरोप जो है वो एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के ऊपर लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जब इस मामले की जांच होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसके साथ ही उन्होंने एक बात का और जिक्र किया कि एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार ने सुसाइड इसलिए किया ताकि वे अपने परिवार को बचा सकें, क्योंकि जिस प्रकार से 6 तारीख को एक एफआईआर उनके खिलाफ हुई थी, उसको लेकर भी जो है परिवार ने भी ये बात बोली कि झूठी एफआईआर उनके ऊपर की गई। वहीं उन्होंने भी अपने सुसाइड नोट के अंदर उस एफआईआर के बारे में जो है बताया था। लेकिन अब जो ये मामला आया है एक और सुसाइड का, तो इससे ये बात तो साफ जाहिर होती है कि अब इस मामले में जो है एक नया मोड़ आ चुका है। अब जब मामले की जांच होगी उसके अंदर क्या कुछ निकल के सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, पुलिस भी मौके पर पहुंची है जिस जगह पर उन्होंने सुसाइड किया था। पुलिस का क्या कुछ कहना है मृदुल? जी बिल्कुल, पुलिस जो पहुंची है, पुलिस ने फिलहाल यही कहा है कि जो ये मामला है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और अभी पुलिस ने जो है वहां पर अभी अंदर जो है मामले की जांच जो है वो जारी है। अब ये देखने वाली बात ये रहती है कि जिस प्रकार से सुसाइड नोट जो है दोनों के पास मिले थे। एक जब एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार ने सुसाइड किया तब उन्होंने 8 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा था। इसके बाद जब आज एक एएसआई द्वारा, जो साइबर क्राइम में एएसआई लगे हुए हैं, उन्होंने जब सुसाइड किया उनके द्वारा भी जो है 3 से 4 पेज का एक सुसाइड नोट मिलता है उनके पास। इसके साथ ही एक वीडियो मिलती है जिसके अंदर उन्होंने पूरे भ्रष्टाचार की चेन के बारे में जो है उसका खुलासा किया हुआ है। इस दौरान उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि उनके परिवार से कुछ लोग जो है सेना में रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए आहुति दी है और आज भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वो ये आहुति देने जा रहे हैं। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ इस मामले में निकल के सामने आता है, ये मामला जो है जांच का है और अभी जो अधिकारी है उनका कहना यह है कि ये मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जी, पर ये मामला देखिए सुलझ बिल्कुल नहीं रहा है मृदुल, क्योंकि देखिए इससे पहले भी जो एडीजीपी ने सुसाइड किया था उस मामले को आज 7 दिन हो गए हैं और उस मामले में उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था, उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब एक और मामला सामने आ गया है, यहाँ पर ये भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और कितने लोग इसमें शामिल होंगे? क्या लगता है आपको कि अभी और भी पन्ने खुलने बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए ये तो ये कहा जा सकता है कि अभी बुक का चैप्टर 1 ही शुरू हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से एडीजीपी ने सुसाइड किया, उन्होंने सुसाइड नोट लिखा, उसके अंदर उन्होंने करीब 15 जो है आईएएस आईपीएस अधिकारियों के नाम उसके अंदर मेंशन किए और उनको बताया कि इनकी वजह से जो है वो उनको मानसिक प्रताड़ित करते थे। इसके साथ ही उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, साथ ही उनके साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, उनके साथ गलत बिहेवियर का जो है बिहेवियर उनके साथ रखा जाता था। वहीं जब अब ये एएसआई ने सुसाइड किया है,
इसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार का नाम लिखते हुए उसके अंदर साफ मेंशन किया है कि उनके पास ऐसे कई प्रूफ ऐसे पड़े हैं जिसके चलते वो ये प्रूफ कर सकते हैं कि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया। इसके साथ ही उन्होंने जो है इस मामले की भी जो कहा है कि इस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए, क्योंकि 6 तारीख को जो एफआईआर हुई उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले को लेकर जो है एक व्यापारी से पैसे लेने का मामला जो है सामने आया था, जिसका व्यापारी की भी एक बाइट सामने आई थी जिसके अंदर उन्होंने साफ माना था कि उनसे जो है पैसे की डिमांड की गई है और ना डायरेक्ट आईजी द्वारा नहीं बल्कि उनके गनमैन द्वारा ये जो है डिमांड की गई है। इसके साथ ही एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। तो ये बात कही जा सकती है अब ये पूरा मामला जो है जांच का बन गया है कि अब इस मामले के अंदर क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि एक जगह जहां पे ये जो खबर है ये बहुत बड़ी खबर है रोहतक से जो सामने आ रही है, सरकार के ऊपर भी कई सवाल आकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि देखिए सरकार की नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा है और उच्च अधिकारियों के साथ जो कि अच्छे पद पर बैठे हैं उनके साथ ये सब हो रहा है, तो आम लोगों के साथ क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये जो चीजें हो रही हैं पुलिस महकमे के अंदर, ये बहुत बड़ा जो है सवाल उठाती हैं और सरकार भी अब निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान लेगी कि आखिर ये चीजें हैं क्या। क्योंकि जिस प्रकार से पहले एडीजीपी जो है आरोप लगाते हैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर, उसके बाद एक जो एएसआई हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, वो आरोप लगाते हैं एडीजीपी के ऊपर। आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, ये सारा मामला जो है ये जांच के बाद ही इसमें जो है क्लियर हो पाएगा और अब निश्चित तौर पर जो है इस मामले की जांच बहुत ही निष्पक्षता के साथ कराई जाएगी, क्योंकि अब सरकार भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करेगी। क्योंकि इतना बड़ा आरोप लगा के किसी का सुसाइड करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिसके अंदर उन्होंने वीडियो में भी ये चीज को मेंशन किया, इसके साथ ही सुसाइड में भी उन्होंने मेंशन किया कि उनके पास पुख्ता प्रूफ है कि किस प्रकार से जो है रिश्वत ली जाती थी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जाता था, इस सभी का उनके पास प्रूफ है। तब ये मामला जांच का है, जांच के बाद ये सारी चीजें जो है क्लियर हो पाएंगी। जी मृदुल बने रहिएगा हमारे साथ। इसी के साथ ही दर्शकों अब आपको दिखाएंगे इस पूरे मामले में पुलिस का बयान भी सामने आया, पुलिस मौके पर पहुंची, क्या कुछ पुलिस ने कहा आपको सुनवाते। राजनीति में नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा, इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है, अभी फोरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया और जो अभी टीम आई है, अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। वाई पूर्ण कुमार मामले में कुछ अभी जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं और अभी उसकी जांच फोरेंसिक टीम कर रही है। साइबर सेल में बताया जा रहा था। हाँ, साइबर सेल पे पोस्टिंग। देखिए हमारा एक बहुत महकमे का मेहनती एएसआई था संदीप, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती मुलाजिम था। बहुत अभी एक सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है, अभी फोरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। एक सुसाइड नोट मिला सर, एक वीडियो भी बनाया और जो अभी टीम आई है, अभी स्टेज पे कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। बहुत मेहनती मुलाजिम था, हमारा तो परिवार का ही मेंबर था। वाई पूर्ण कुमार मामले में कुछ अभी जो मैंने बताया कि हम तो परिवार का सदस्य था इसलिए आए हैं। देखिए हमारा एक तो देखिए ये खबर जो है वो हमारे साथ मृदुल अभी भी जुड़े हैं। मृदुल, एडीजीपी के घर पर नेताओं का तांता लगा हुआ है, नेताओं का आना जाना लगा है, राजनीति भी खूब हो रही है। अब ऐसे में एक और ये मामला सामने आता है, एक और सुसाइड हो जाता है। क्या लगता है कि अब इस पूरे मामले में राजनीति और होगी या फिर जो राजनीतिक दल आगे आ रहे थे वो भी पीछे हटेंगे? क्योंकि देखिए अब पहले दलित वाला फैक्टर था, लेकिन अब दलित वर्सेस जाट हो गया है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि पहले जो है ये मामला अलग चल रहा था और कई राजनीतिक दलों ने इस मामले को जो है जातिवाद के साथ जोड़ने की कोशिश की। और अब जो ये सुसाइड हुआ है, एएसआई ने सुसाइड किया है, इस मामले ने पूरा इस मामले को ही पूरा घुमाकर रख दिया है। क्योंकि अब हर बंदा अचंभित है कि आखिर ये चीज़ें हुई क्या। क्योंकि कई लोग जो हैं हरियाणा के मोस्टली लोग जो हैं खापे, चाहे संगठन हो, चाहे नेता हो, पंजाब के नेता हो, केंद्रीय मंत्री लगातार इनसे मिलने आ रहे थे। आज राहुल गांधी ने आके इनसे मुलाकात की है और न्याय की मांग की है। और जिस प्रकार से आज एएसआई द्वारा सुसाइड कर लिया जाता है तो बिल्कुल ये जो है सवाल उठते हैं कि आखिर क्या कुछ इसकी सच्चाई है। क्योंकि उसने जो एएसआई ने जिसने सुसाइड किया है उन्होंने इस बात के लेकर भी जो है जानकारी देते हुए सुसाइड नोट के अंदर मेंशन किया था। उन्होंने शत्रुजीत कपूर को काफ़ी ईमानदार डीजीपी बताते हुए जो है अपने सुसाइड नोट के अंदर मेंशन किया था कि वो काफ़ी जो है ईमानदार डीजीपी हैं। उन्होंने काफ़ी हद तक जो है भ्रष्टाचार को कम करने की जो है कोशिश की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एडीजीपी उन पर
पर गंभीर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उनके साथ उनको मेंटली हरास किया है, इसके साथ ही उनको जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। तो ये मामला जो है बेसिकली जांच का मामला है और जिस प्रकार से अब वहां पर पुलिस टीमें पहुंच चुकी हैं और वहां पर मामले की जांच शुरू हो गई है, निश्चित तौर पर जब इस मामले की जांच होगी और जब कुछ निकलकर सामने आएगा तो वो काफी बड़ा निकल के सामने आने वाला है। एक हो सकता है कि इसी के चलते सरकार ने इतना मामला इसलिए डिले किया हो, लेकिन ये बात तो तभी क्लियर हो पाएगी जब इस मामले की जांच होगी। जी।